सबसे पहले आज मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं बिहार पटना का, जहां रेलवे स्टेशन पर हमारे एक सूबेदार साहब, उनकी पत्नी और उनकी बच्ची के साथ पुलिस वाले किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, कैसे उनके साथ हाथापाई हो रही है, कैसे उनके साथ मारपीट होती है। पहले तो आप ये वीडियो देखें, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। किस तरीके से इनको मारा पीटा गया, ये हृदय विदारक। और ये घटना पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल की घटना है। बड़े पदाधिकारी के पास ये गए थे और वहाँ पर उनके ऑफिस में इनकी जो बेरहमी से इनको पीटा गया, इनके और इनके पूरे परिवार के जो लोग हैं जीआरपी के द्वारा। और ये जो केस हुआ है ये बहुत ही माने निंदनीय है। और इस तरह की घटना को सरकार को खास करके देखिए, ये लोग सुशासन की सरकार कहते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर एक्शन है, जो कि फौजी के साथ इस तरह का चीज हुआ है। आम जन सुशासन की सरकार। सबसे पहले तो आपने ये वीडियो देखा होगा किस तरह हमारे एक सूबेदार साहब और उनके परिवार, उनकी बच्ची, उनकी पत्नी और पूरे परिवार के साथ धक्का मुक्की, गाली गलौच और मारपीट करते हैं। आगे आपको दिखाएंगे कि फिर इनको साफ जात सोचते हैं कि चलो इनके अधिकारियों से शिकायत करेंगे, लेकिन वहां कमरे में भी बंद करने के बाद इनके परिवार के साथ मारपीट और गाली गलौज की जाती है। और देश का दुर्भाग्य देखो कि इतना सब होने के बाद में पहले तो लिखा लेते हैं कि ठीक है, आप फौजी आदमी तो लिखो कि आपके साथ कुछ नहीं हुआ और आप कोई केस वगैरह नहीं करोगे। इनसे लिखाया भी गया और फिर कि फौजी आदमी हो सकता है बाहर जाकर केस कर दे, तो उल्टा एक फौजी आदमी के ऊपर ST/SC का केस लगा दिया कि जो पुलिस वाला था वो ST/SC का था, तो उसको इन्होंने ST/SC एक्ट के तहत मतलब कुछ ऐसे शब्द बोले, इसलिए झगड़ा हुआ है। तो वो सारी चीजें, झगड़ा कहां से शुरू हुआ था, कैसे हुआ था, आगे आपको पूरा वीडियो में दिखाएंगे। देश के जवानों का, जैशोज का, अधिकारियों का ये हाल क्यों है, इसकी जिम्मेवारी किसकी है। जो हमारे अधिकारी बाउंड्री के अंदर शेर बनते हैं, अपने ही जवानों पर जो शिकंजा कसकर बोलते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास पावर है, वो पावर बाहर आकर क्यों ठंडी होती जा रही है। पटियाला में हमारे एक ऑन सर्विस कर्नल साहब पिट गए। उत्तर प्रदेश में एक कर्नल साहब को एक पुलिस वाला थप्पड़ मारकर भाग गया। केरल में एक लेफ्टिनेंट सर कर्नल को मारा गया। जयपुर में एक कमांडो को पुलिस पकड़कर पीटती है और बोलती है पुलिस वाले फौजियों के बाप हैं। यूपी में एक ब्रिगेडियर साहब जो रिटायर्ड थे, उनके साथ मारपीट हो गई। उड़ीसा में एक कैप्टन साहब और उनकी होने वाली पत्नी के साथ मारपीट की गई। और ये मारपीट करने वाले कौन है? पुलिस वाले, जिनको वर्दी देश सेवा के लिए दी जाती है। अगर वो लोग इस तरह फौजियों के साथ मारपीट कर रहे हैं तो आप ये सोचें कि आम आदमी का क्या हाल करते होंगे वो लोग। ऐसे लोग ये वर्दी के बेस में ये पुलिस के जवान नहीं हो सकते। ये खुद गुंडे हैं, बदमाश हैं, लुटेरे हैं। इनके लिए सख्त कानून बनना चाहिए। अगर आप एग्री हो तो वीडियो को शेयर करें। और ऐसे लोगों को, इनका एक ही ड्रामा होता है, इनको लाइन हाजिर, इनको सस्पेंड, और फिर कुछ दिन बाद में दूसरे थाने में चले जाते हैं या चुपचाप कहीं ड्यूटी करते रहते हैं। इन्हीं के अधिकारी इनको बचाते हैं। और उसका कारण है कि इनके नीचे से ऊपर तक जो रिश्वत जाती है ना, जो मिल बांट कर खाते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, जिसमें इनके अधिकारी, इनके मंत्री, नेता तक शामिल हैं। सबको पता है इस देश को अगर कोई लूट रहा है तो ये ऐसे वर्दीधारी गुंडे और इनके अधिकारी और नेता। लेकिन आम जनता चुप है। आम जनता के पास आज एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया। अगर इन चीजों को शेयर करें तो इन लोगों को नंगा किया जा सकता है। जो मैं फिर कह रहा हूं कि जो अगर किसी फौजी आदमी को फौजी बताने के बाद इस तरह मार रहे हैं, उसको परिवार को मार रहे हैं, तो फिर आम आदमी का क्या हाल करते होंगे ये लोग। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आगे आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, चैनल से जुड़ें। और हम अपने साथियों जवानों को कहना चाह रहे हैं कि फौज के वो रॉयल अधिकारी जिनमें रॉयल्टी थी, जो अपने जवान के लिए सियोल में जाकर भी शेर की तरह दहाड़ते थे, वो रॉयल्टी अब खत्म हो चुकी है। पहले अधिकारी का मोटो होता था कि मेरे लिए मेरा जवान, मेरी रेजिमेंट सबसे पहले है। लेकिन अब सबसे पहले सबका पेट, अपनी तिजोरी, भाड़ में जाए जवान, भाड़ में जाए इज्जत। ऐसे लोग आ चुके हैं हर डिपार्टमेंट में।
अगर कोई वास्तव में रॉयल्टी रखने वाला अधिकारी है तो इन चीजों पर कार्रवाई करें, नहीं तो ये नंबर बढ़ता बढ़ता धीरे धीरे एक दिन हमारे एक बड़े लेवल के अधिकारी तक आ जाएगा। वैसे तो कुछ दिन पहले अभी पंजाब में एक और केस हुआ है जहां एक मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल की गाड़ी को पुलिस वाले टक्कर मार के चले गए। उनको ट्वीट करना पड़ा कि देखो कैसे बदतमीज लोग हैं। तो ऐसी मानसिकता के लोग क्या इस हिंदुस्तान की इस लोकतंत्र में, क्या भारत की आजादी के लिए ये लोग खतरा नहीं है? लेकिन उल्टा खतरा कौन है? जो इन चीजों के लिए आवाज उठा रहा है। रविंद्र फौजी और हमारे से जुड़े लोगों को ये देशद्रोह बताते हैं, जबकि देशद्रोही वो हैं जो देश की जनता को लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दूसरे का हक को खा रहे हैं। वो लोग भ्रष्टाचारी हैं। अगर आपको लगता है तो चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल से जुड़ें। और हमारा एक मेन चैनल जो हमारे ही अधिकारियों ने बंद कर दिया, जिसका सुनवाई कोर्ट में है, लेकिन हमारा कोर्ट कब उसको सुनेगा, कब वो चैनल खुलेगा, तब तक या तो इस चैनल की संख्या बढ़ाएं या फिर उसके लिए चाहिए बड़े वकील और बड़ा पैसा, जो अकेला रविंद्र फौजी के पास नहीं है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन टाटा बिरला नहीं है, एक संघर्ष से और उस संख्या से लड़ रहे थे। उस संख्या को और उस संघर्ष को वापस लाने के लिए अगर आप चाहते हो कि रविंद्र फौजी का साथ दिया जाए तो ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड। ये हम इसलिए देते हैं कि आप अगर सहयोग करोगे, आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हो तो अच्छा बजट होगा, तो हमारा वो चैनल भी खुलेगा। हम चाहते हैं कि ऐसी टीम जो फौजियों के ऐसे मामले में मदद करे, आम जनता की भी मदद करे और इन भ्रष्टाचारी, इन वर्दीधारी गुंडों के नाक में नकेल डाला जाए तो वो अकेले आदमी की बस की नहीं है। या तो एक मजबूत संगठन हो या आपके पास पैसा हो तो इनका इलाज हो सकता है। बाकी हम अपनी स्थिति से लड़ ही रहे हैं। आप सिर्फ जय हिंद, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, इतना बोलकर बस जब जरूरत पड़ती है तो याद करते हो, नहीं तो भूल जाते हो। और इसी का नतीजा है कि आज आप सबका वो चैनल 6 महीने से खुल नहीं पाया है। फिर मेरे को कहते हैं कि आप अपना चैनल नहीं खोल पा रहे हो। अरे भाई, मैं अकेला खोल पाऊंगा क्या? क्या मैं कोई राजा हूं या कोई मैं मंत्री हूं या मेरे पास कोई जादू की छड़ी है? मेरे पास वो ताकत थी जिसमें 8 से 10 लाख लोग जुड़े हुए थे। वो संख्या जादू की छड़ी थी जिसको घुमाते ही अच्छे ये जो गुंडे बदमाश और ये जो अक्कड़बाज लोग घूम रहे हैं ना, इनकी अक्कड़ ढीली हो जाती थी, पेट में पेशाब करते थे ये लोग। लेकिन आज ये हमारे सिर पर मूत रहे हैं। इसका कारण है हमारा वो चैनल बैन। तो आप चाहते हो कि हमारी वो लड़ाई इसी तरह जारी हो तो सबसे पहले वो चैनल खोलें या फिर इस चैनल की संख्या बढ़ाओ। बाकी आप खुद तय करें कि ये सही है या गलत है, क्या लोकतंत्र में आम आदमी की कोई इज्जत है या नहीं है। और होनी चाहिए तो जुड़ो, नहीं तो अपने नंबर का इंतजार करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। किस तरीके से इनको मारा पीटा गया, ये हृदय विदारक। और ये घटना पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल की घटना है। बड़े पदाधिकारी के पास ये गए थे और वहाँ पर उनके ऑफिस में इनकी जो बेरहमी से इनको पीटा गया, इनके और इनके पूरे परिवार के जो लोग हैं जीआरपी के द्वारा। और ये जो केस हुआ है ये बहुत ही माने निंदनीय है। और इस तरह की घटना को सरकार को खास करके देखिए, ये लोग सुशासन की सरकार कहते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर एक्शन है। जो कि फौजी के साथ इस तरह का चीज हुआ है, आम जन सुशासन की सरकार कहते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर एक्शन है। जो कि फौजी के साथ इस तरह का चीज हुआ है, आम जनता को तो छोड़िए, इसको इतना आप लोग शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि ये माननीय प्रधानमंत्री तक ये जाए और स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ जो है सो एक्शन हो जाए। और ये जो एक तो मारे पीटे और इनके पूरे परिवार को भी झूठा मुकदमा भी कर दिए और ये लोग कहते रह गए कि एक्शन लीजिए, तो उनको बचाया गया। और बताइए कि किसको क्या पता होता है, रेलवे स्टेशन पर कोई सिपाही हो, उनको क्या पता है कि कौन शेड्यूल कास्ट का है, कौन किस कास्ट का है। तो कितना भयानक तरीके से इनको परेशान किया गया ये आप लोग सभी जानते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो घटना रोंगटा खड़क रहे हैं, किस तरीके से घसीटते हुए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, सबसे पहले आज मैं आपको एक बिहार रेलवे स्टेशन का वीडियो दिखाता हूं, जहां पर हमारे एक सूबेदार साहब, उनकी पत्नी और बच्ची, वो अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे और तत्काल टिकट लेने के लिए वो लाइन में लगे हुए थे।
तकरीबन 10 घंटे से लाइन में लगकर सूबेदार साहब ने, जब उनकी टिकट की बारी आई तो वहां एक पुलिस वाला आता है और कहता है पीछे हटो, इस खिड़की पर अभी हम लोगों का नंबर है। तो साहब ने बताया क्यों भाई, हम 10 घंटे से लगे हुए हैं और आपका नंबर कैसे है? बोले ये हमारे रेलवे पुलिस वालों की खिड़की है। और ऐसा करके सूबेदार साहब को धक्का देता है वो। जब सूबेदार साहब को धक्का देता है तो सूबेदार कहते हैं, सूबेदार साहब ने कहा कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते और मैं आपकी शिकायत करूंगा। साहब ने उसको धक्का दिया और शिकायत करने के लिए कि चलो आप अपने अधिकारियों के पास चलो। तो उसने बोला ठीक है चलो, अधिकारी या किसी के पास भी चलो, आप इस खिड़की पर सब हट जाओ। सबको हटा दिया गया। साहब उसको लेकर, साहब को लगा कि जैसे फौज में या हर जगह होता है कि भाई अगर जूनियर नहीं सुन रहा तो सीनियर हो सकता है उसकी शिकायत सुनेगा, और इस आधार पर साहब ऑफिस में उसके साथ जाते हैं। लेकिन वहां बैठे और लोग, वो सब लोग मिलकर साहब को ही मारते हैं। यह है हमारे हिंदुस्तान में पुलिस वालों की हकीकत और उनके अधिकारियों की हालात। जबकि सामने वाला बोल रहा है कि मैं फौजी हूं, उसके बावजूद उसके साथ मारपीट, उसकी वाइफ के साथ धक्का मुक्की, उसकी बच्चे के साथ धक्का मुक्की। तो सबसे पहले तो ये वीडियो देखें और फिर हम आगे की प्रतिक्रिया आप लोगों से पूछेंगे कि किसकी कमी है कि हमारे जवान जैसे और अफसर तक पिट रहे हैं, हमारी फौज के अधिकारी क्यों मौन हैं, और क्या ये हालातें कभी सुधरेंगी, या हमारे जवान जो सीमा पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए डटे रहते हैं, लेकिन इस तरह अपने ही इलाके में आकर इस तरह के कुछ एक घटिया किस्म के लोग जो वर्दी में के वेश में खुद एक गुंडा बने हुए हैं, खुद गलत काम कर रहे हैं, वो लोग इस तरह फौज को मार रहे हैं। क्या इसमें कुछ सुधार होगा? इसी विषय पर आगे चर्चा करेंगे। पहले वीडियो देखें।